हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल और रीफ्स, कोरल रीफ्स जो है ये दो वर्ड का बना हुआ है, एक है कोरल और दूसरा है रीफ्स। कोरल का मतलब क्या होता है? देखिए, जो कोरल होते हैं ये क्या होते हैं और रीफ्स क्या होते हैं। कोरल जो होता है ये मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। कोरल्स क्या होते हैं? ये हैं मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। और रीफ्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या होता है? रीफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर जो कोरल्स बनाते हैं उनको कहते हैं कोरल रीफ्स। और जो ये कोरल रीफ्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये फाउंड होते हैं सी के अंदर। कहाँ होते हैं फाउंड? समुद्र के अंदर ये फाउंड होते हैं। और ये फॉर्मेड बाय टिनी लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, फॉर्मेड बाय टिनी लिविंग क्रिएचर्स। और जो कोरल्स होते हैं इसमें और जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स बिलोंग करते हैं क्लास एंथोजोआ। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वही हम वैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास एंथोजोआ से बिलोंग करते हैं। और अगर पूछा गया कि फाइलम क्या है तो फाइलम आता है नाइडेरिया। ठीक है, फाइलम नाइडेरिया। और क्लास की बात करें वो है एंथोजोआ। जिस तरह से आपने नाम सुना होगा सी एनिमोन्स, जेलीफिश। ठीक है, और कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं कोरल रीफ्स को। ओके, और अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये लेस देन 0.1% वर्ल्ड ओशन के अंदर है। ठीक है ना, लेस देन 0.1% वर्ल्ड के अंदर है। और ये प्रोवाइड करता है होम फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ ऑल मैरीन स्पीशीज़। जिसमें फ़िश की बात करें, मोलस्का है, वर्म्स है, ठीक है, स्पंजेस है, ट्यूनिकेट है, नाइडेरियन है। तो ये जो है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कोरल रीफ्स आर बिल्ट फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ स्टोनी कोरल्स। ओके, दूसरा क्या है? रीफ्स जो है cover about 1 lakh square miles of the world shallow marine areas located in shallow tropical water. They grow gradually as the organisms that form their living surfaces multiply, spread and die, adding their limestone skeleton to the reefs. Okay, देखिए, हम अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कोरल रीफ्स के ऊपर हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है ना, फैक्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे जो कोरल्स होते हैं। ठीक, कोरल्स जो होते हैं ये सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को ये सिक्रेट करते हैं। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दूसरी चीज़ क्या है? जो कोरल्स होते हैं ये डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? ये डिपेंड होते हैं ज़ूज़ेंथैलिया। ठीक है, ज़ूज़ेंथैलिया एक एल्गे है, इसके ऊपर ये डिपेंड होते हैं। होता क्या है, जो ज़ूज़ेंथैलिया है ये प्रोवाइड करता है कार्बन। क्या प्रोवाइड करता है? कार्बन प्रोवाइड करता है किसको? कोरल्स को, थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको कार्बन प्रोवाइड करता है। और रिटर्न में जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर को प्रोवाइड करते हैं। एक चीज़ होगी ये। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? कुछ कंडीशंस होती हैं कोरल रीफ्स की, ठीक है ना, जिन कंडीशंस में ये सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि पानी जो है वो वार्म होना चाहिए, वाटर जो है वो वार्म होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होना चाहिए 23 to 27 डिग्री सेल्सियस ट्रॉपिकल रीजन और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रीजन। ठीक, एक चीज़ और, ये
फाउंड नहीं होते हैं कहाँ पे, नियर अपविलिंग जोन, अपविलिंग जोन के नज़दीक ये फाउंड नहीं होते हैं, और ये फाउंड नहीं होते हैं कोल्ड ओशनिक करंट, कोल्ड ओशनिक करंट की भी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट बात करें अगर हम रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे, रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। ओके, वाटर की जो डेप्थ है, वाटर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वाटर की डेप्थ जो है वो 180 फीट, बस उस तक ये रहते हैं, क्योंकि वहीं तक जो है सनलाइट पेनिट्रेट, जो सनलाइट रेज होती हैं वो पेनिट्रेट कर पाती हैं, ठीक, और इसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। ये शैलो वाटर, साल्ट वाटर, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम सेडिमेंट जो होगा पानी, वहाँ पे ये बनते हैं कोरल रीफ्स। ओके, उसके बाद बात करेंगे जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ना, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये पहली चीज़ ये है कि ये बिल्कुल, इसको हम बॉर्डर रीफ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉर्डर रीफ कहते हैं। वाटर यहाँ पे डेप्थ कम होती है, वाटर की जो डेप्थ होती है यहाँ पे जो है कम होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि लैंड मास को सी से अलग करते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ, और क्या करते हैं, ये फॉर्म्स बॉर्डर अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के अलोंग में ये क्या बनाते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद जिस तरह बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ क्या करते हैं, बैरियर रीफ जो होते हैं ये बैरियर बन के रखते हैं। क्या होता है, जो वाटर फ्लो को है, वाटर जो फ्लो होता है ना, इस वाटर के फ्लो को ये रोकते हैं, और लैंड मास के थोड़ा सा दूर होते हैं, ठीक है ना, लैंड मास के थोड़ा सा ये दूर होते हैं, और लैंड मास के थोड़ा सा दूर होकर ये पैचेस में ये जो रीफ होते हैं ये डेवलप होते हैं। जिस तरह से ग्रेट बैरियर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद एटॉल, एटॉल जो होता है, एटॉल रीफ जो है ये लार्ज रिंग शेप्ड रीफ है सराउंडिंग ए सेंट्रल लेगून्स फाउंड वेल अवे फ्रॉम लार्ज लैंड मासेस सच एज इन साउथ पैसिफिक, यूजुअली सर्कुलर होता है या फिर हॉर्स शू शेप्ड होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि जो जिस तरह से जो कोरल्स हैं, ठीक है ना, कोरल्स और ज़ूज़ैंथेलिया जो अलगे है, इनके बीच में इनके कौन सी रिलेशन होती है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होती है उस रिलेशन को हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशन होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके, रीफ फॉर्मेशन किस तरह से होती है, मिलियंस ऑफ स्टोनी कोरल पॉलिप्स जो हैं ये मैरीन एनिमल्स हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर बिल्डिंग द हार्डन कोरल रीफ्स यू सी इन द ओशन। उसके बाद क्या है, रीफ्स जो हैं एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड बाय ईच पॉलिप, और न्यू पॉलिप्स जो हैं सिक्रेट करते हैं रीफ ऑन द टॉप ऑफ ओल्डर पॉलिप। अब रीफ की ग्रोथ फॉर्म्स की बात करें अगर हम, जो रीफ की ग्रोथ फॉर्म्स हैं, हार्ड कोरल कॉलोनीज जनरली एग्जिबिट 1 or 3 बेसिक ग्रोथ फॉर्म्स, मैसियो, ब्रांचिंग एंड प्लेट लाइक, ठीक है ना, ये तीन जो है मेन इनकी ग्रोथ फॉर्म्स होती है, किसकी, रीफ फॉर्म्स होती है, ठीक है ना। मैसियो में अगर हम बात करें, जो मैसियो होती है, दीज रेले ऑन शीर मास ग्रोविंग इनटू ह्यूज शीट और बोल्डर फॉर्मेशंस दैट टेंड टू मेक अप द बुल्क ऑफ ए रीफ। उसके बाद है ब्रांचिंग, ब्रांचिंग क्या होते हैं, दीज रिक्वायर ए स्मॉल एरिया टू एंकर देमसेल्व्स बट ब्रांच आउट इनटू वेस्ट ट्री लाइक कॉलोनीज, ये है ब्रांचिंग, ट्री लाइक कॉलोनीज जो हैं ये बनाती हैं, ठीक है ना, ये है ब्रांचिंग। और उसके बाद है प्लेट लाइक, आप देख सकते हैं प्लेट लाइक्स कैसी हैं, जो प्लेट लाइक्स होती हैं फॉर्म्स फ्लैट एक्सपेंसेस दैट आवर शेडो अदर कोरल्स एंड मोनोपोलाइज द अवेलेबल लाइट। ओके, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेट लाइक हैं। थोड़ा समझते हैं ज़ूज़ैंथेलिया के बारे में। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है दैट लिव्स इन द टिश्यू ऑफ ईच कोरल पॉलिप्स। ये आ सकता है कि कहाँ रहता है, ये टिश्यू ऑफ ईच कोरल पॉलिप्स। ये प्रोवाइड करता है ए सोर्स ऑफ फूड टू द पॉलिप। तीसरा क्या है, गिव कोरल्स देयर कलर, कलर कौन देता है, ये ज़ूज़ैंथेलिया है, यही इसको कलर देता है। एग्जाम्पल ऑफ ए म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, दिस इज वाई कोरल्स नीड सनलाइट टू ग्रो। ओके, तो अगर हम रीफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो कोरल रीफ्स जो है फाउंड इन ऑल 3 ऑफ अर्थ ओशंस दैट हैव पोर्शंस इन द ट्रॉपिक्स, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन।
दे आर स्कैटर्ड रैंडमली हावेवर। तो कोरल रीफ्स जो है ये अर्थ के जो जिस तरह पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इन तीनों के अंदर जो है ये फाउंड है। ओके, देखिए ग्रो इन क्लियर सनलिट शैलो वाटर, एवरेज जो सैलिनिटी होती है 36 ppt। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। रिक्वायर वार्मर वाटर टेम्परेचर्स एज सीन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, रिक्वायर लिटिल आर नो वेव एक्शन, little or no sedimentation from river runoff. The two main areas of development that meets these criteria are the Indo-Pacific and Greater Caribbean. तो ये आप देख सकते हैं बेलीज ग्रेट ब्लू ऑयल। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, सेंट्रल एंड साउथ पैसिफिक ओशन, greatest number are in area from southern Philippines through western New Guinea and Indonesia. Red Sea is cut off from large water flow, so has high number of endemic species. तो इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटर कैरेबियन रीजन जो है, ग्रेटर कैरेबियन रीजन में ट्रॉपिकल वेस्टर्न अटलांटिक spans the entire Caribbean Sea, Bahamas and South Florida, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रेटर कैरेबियन रीजन जो है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए रीफ, सबसे पहले जो है रीफ क्रेस्ट। देखिए जो रीफ क्रेस्ट है वो क्या है, नर्वेस्ट ऑफ द रीफ जोन। क्या है ये होता है, नर्वेस्ट होता है ऑल द रीफ जोन्स में। ये मैसिव वॉल दैट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ इनकमिंग वेव्स मेक्स वाटर कॉमन फॉर बैक रीफ जोन्स। और रीफ स्लोप, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीच है, ये लैगून है, फोर रीफ है, रीफ फ्लैट है, सेडिमेंट एंड बबल, यहाँ पे फ्री क्रेस्ट है, ये मैंग्रोव्स हैं, ये रॉकी शोर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये समुंदर है, ये रीफ फ्रंट है, यहाँ पे रीफ क्रिस्ट है, यहाँ पे रीफ फ्लैट है, ये एक बीच है। स्मॉल कॉरल्स इन पूल्स एंड चैनल्स, हैवी ब्रांचिंग कॉरल्स, ये मैसिव कॉरल्स, ठीक है ना। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इजिली सब कुछ आसानी से। रीफ फ्लैट एंड लेगून एरियाज जिसको हम बैक रीफ बोलते हैं। आप देखो जो बैक रीफ होते हैं कंटेन्स शैलो वाटर हैबिटेट्स फॉर रीफ स्पीशीज, वाइटर रोल इन फूड वेब, experiences large temperature and salinity change, reduce water circulations and sediment accumulations. Main habitats here patch reef, sand plains, seagrass meadows, mangrove forest. ये आते हैं रीफ फ्लैट के अंदर, लेगून एरियाज जिसको हम कहते हैं बैक रीफ्स। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट, ये देखना है कोरल रीफ्स के बारे में, इंपॉर्टेंस एंड ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है कोरल रीफ्स का। ओके, देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ रीफ क्या है। सबसे पहले प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड आइलैंड एंड कोस्ट, ये प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करता है अराउंड आइलैंड्स जो हैं, कोस्ट हैं। स्लो डाउन स्ट्रॉन्ग करंट्स एंड वेव्स बिफोर इट हिट्स द शोर, जब तक ये शोर को हिट करे तब तक जो स्ट्रॉन्ग करंट्स होती हैं या वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, स्लो डाउन करता है, प्रिवेंट इरोजन, और इरोजन को प्रिवेंट करता है। क्रिएट मोर लिविंग बायोमास देन एनी अदर मैरीन इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा ये लिविंग मास क्रिएट करता है। कंट्रीब्यूट टू लोकल इकोनॉमीज के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है। सपोर्ट मोर स्पीशीज देन एनी अदर मैरीन एनवायरनमेंट, और सपोर्ट करता है बहुत सारी स्पीशीज को। पॉसिबिलिटीज इन मेडिसिन एंड साइंस, और कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ओशन वाटर। द कोरल पॉलिप्स टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इनटू द ए लाइमस्टोन शेल। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी, रीफ की। Coral reefs occupy only 2% of the ocean's areas but are home to 1/4 of all known marine species. To date, about 10% of all reefs have been destroyed. Okay. अब कोरल रीफ्स थ्रेट्स के बारे में जानेंगे। कोरल रीफ्स का जो थ्रेट्स है ये क्या है, ठीक है ना। देखिएगा जो कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स का थ्रेट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से। सबसे पहला है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन रीफ्स, कोस्टल एंड ओशन पोल्यूशन। क्या है,
कोस्टल एंड ओशन पोल्यूशन, इसमें ऑयल स्लिक्स है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, हैवी मेटल्स, गार्बेज जो है ये पॉइजन्स हैं किसके लिए, कोरल पॉलिप्स के लिए। तो कहाँ से ये बनेंगे, फर्टिलाइजर्स जो है, अनट्रीटेड सीवेज एनकरेज एल्गे ग्रोथ, हाई कंसंट्रेशन जो होती है एल्गे की कैन कवर द कोरल एंड ब्लॉक सनलाइट इफ नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल बाय हर्बीवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसिव ऑयल स्लिक्स एज सीन फ्रॉम सैटेलाइट फोटोज। ओके, उसके बाद क्या है, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ड्रैगिंग एंड कोस्ट डेवलपमेंट, होटल्स बनाई जा रही हैं, होम्स बनाए जा रहे हैं, हार्बर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सोयल रन ऑफ, हवाई रन ऑफ फ्रॉम ए पाइप इन द वर्जिन आइलैंड डायरेक्टली नियर ए रीफ। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना। और क्या है, और है रिक्रिएशन, बोट्स एंकर क्रश कोरल्स एंड गोज द रीफ, डाइविंग टूरिज्म जो है, डाइवर्स एंड स्नॉर्कलर्स सिट स्टैंड ऑन और हैंडल कोरल्स। तो इससे भी बड़ा मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है किसको, रीफ्स को, हुई भी है और आगे भी हो सकती है। कलेक्शन ऑफ कोरल एंड ऑर्गेनिजम्स, और क्या है, इंटरनेशनल सी शेल एंड एक्वेरियम ट्रेडर्स जो हैं हैव पुट स्ट्रेन ऑन कोरल रीफ्स इकोसिस्टम, upset the balance of the ecosystem, market for coral skeletons, shells, sponges and reef animals for decorations, jewelry, sculptures। तो अगर आप डेकोरेशन के लिए इसको लाओगे, उसको आप फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लेके आओगे तो इम्पैक्ट तो होगा ना। ट्रॉपिकल फिश ट्रेड, coral skeletons are sold as live rock, popular in aquarium because of the living bacteria and algae that act as a natural biological filter। तो इसी तरह से uncontrolled mining for building materials, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, इसमें क्या हुआ है आप देख सकते हो, आवर हार्वेस्टिंग ऑफ स्पीशीज कैन लीड टू द स्पीशीज डिमाइस, फिशिंग विद डायनामाइट, साइनाइड और ब्लीच, केयरलेस हैंडलिंग ऑफ नेट्स, lines and lobster traps can lead to reef damage. Boating anchor also leads to reef damage. Between 1986-91, half of the coral reefs in the Philippines were destroyed by this। ये आप देख सकते हैं कोका कोला की बोतल जो है ये slightly burned fuse found around the Capon Island in Philippines के अंदर। तो इस तरह से जो है असर पड़ा है कोरल्स के ऊपर। ओके, इस सब का सब किसकी वजह से, हम लोगों की वजह से। नेचर डिस्टर्बेंस भी है, hurricanes and tropical storms can strip corals from miles of reef habitat. Increase in atmospheric carbon dioxide, increase the acidity of the ocean. Higher ocean acidity make it harder for reefs to construct their calcium carbonate skeleton. अब है coral bleaching। coral bleaching क्या है, occurs when corals become stressed। कब होते हैं, जब कोरल स्ट्रेस में आ जाते हैं तब ये कोरल ब्लीचिंग होती है। दे एक्सपेल द zooxanthelia लिविंग इन देम, इसको एक्सपेल हो जाते हैं ये, ठीक है। दे लूज देयर कलर एंड बिकम वाइटनेड, तो उससे क्या होता है, ये अपने जो कलर है उसको खो बैठते हैं जिससे ये वाइट हो जाते हैं। कैन बी काज्ड विद वार्मर सरफेस वाटर, मे बी इवन बाई 1 to 2 डिग्री, मे हैव ए लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप देख सकते हो, पोल्यूशन कैन आल्सो बी काज फुल रिकवरी टेक डिकेड। यहाँ पे आप देखो जो हेल्थी कोरल zooxanthelia इन कोरल टिश्यू, और यहाँ पे ब्लीचड जो है zooxanthelia एक्सपेल्ड फ्रॉम टिश्यू। तो उससे क्या हो गया, डेड कोरल स्केलेटन कवर्ड इन फिलामेंटस एल्गे। ये आप देख सकते हैं। ब्लीचिंग कैन बी सीन इन एरियाज ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ्स, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे ब्लीचिंग देखी गई है उन एरियाज के अंदर। ये आप देखिए जो कोरल पॉइजनिंग है वेरी डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस है। ये क्या, ये डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस है। A diver spray sodium cyanide to catch a fish, और द पॉइजन किल ऑल कोरल इन द एरियाज। देखा, तो जिस तरह से अब एक डाइवर है स्प्रे करता है सोडियम साइनाइड एक फिश पकड़ने के लिए, तो इससे क्या है, कोरल ख़त्म हो सकते हैं, कोरल भी जो है उसके ऊपर भी बड़ा इसका इफेक्ट रहता है। क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश किल कोरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्राउन ऑफ थॉर्न स्टारफिश जो है ये क्या करती है, किल कोरल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थी रीफ्स कैन हाउस थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज, फिश है, इन्वर्टिब्रेट्स है, स्पॉन्जेस है, सॉफ्ट कोरल्स है। एवरी पार्ट ऑफ ए रीफ इज यूज्ड बाय सम एनिमल्स। म्यूचुअलिज्म जो है रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज वेयर दे बोथ बेनिफिट, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप टाइप्स ऑफ रीफ्स, रीफ्स की टाइप्स कितनी होती हैं। द बेसिक कोरल रीफ्स क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था, इसकी क्लासिफिकेशन को। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स, कितनी हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स हैं। इसमें जो पहली है वो क्या है,
फ्रिंगिंग, दूसरे हैं बैरियर, तीसरा है एटॉल्स। और देयर आर 2 अदर रीफ टाइप्स, पैच रीफ्स, बैंक रीफ्स। पहले हम पढ़ेंगे फ्रिंगिंग रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो फ्रिंगिंग रीफ्स हैं ये क्या हैं, occurs adjacent to the land with little or no separation from the shore. They develop through upward growth of reef forming corals on an area of continental shelf. तीसरा, may have completely shallow lagoon, in some areas or no lagoon at all. Most common reef in the greater Caribbean and Red Sea. Okay, ये है main. Also surrounded by South Pacific and Indian Ocean island, more susceptible to coastal development, agriculture, pollution and other human activities resulting in sedimentation in freshwater runoff. बैरियर रीफ्स, बैरियर रीफ्स क्या होते हैं, देखिए जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये ब्रॉडर एंड separated from land by a lagoon that can be miles wide and at least a dozen yards deep. Usually a parallel to the shore, parts of the reef structure often protrude above sea level as low-lying coral islands. These develop as wave action deposits coral fragments broken off from the reef itself. Largest reefs develop on the edges of continental shelves called shelf barrier reefs. Great barrier reefs, Belize barrier reefs, ये जो हैं ये barrier reefs हैं, ओके। उसके बाद है अटॉल, क्या है अटॉल। अटॉल की बात करें अगर हम, अटॉल कौन से होते हैं, ये लार्ज होते हैं, रिंग शेप्ड रीफ्स होते हैं, सराउंडिंग ए सेंट्रल लैगून, ठीक है ना, जिस तरह से आप देख सकते हैं। फाउंड वेल अवे फ्रॉम लार्ज लैंड मासेस सच एज इन द साउथ पैसिफिक, यूजुअली सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड। Parts of atoll may protrude above the surface forming coral island as well. Most common in the Indo-Pacific region over 300, rare in Caribbean only 10 to 15. Southern Mexico and Belize can exceed 100 miles in diameter. Central lagoons can be several thousand square miles. उसके बाद है पैच रीफ्स। पैच रीफ्स की बात करें अगर हम, पैच रीफ्स क्या होते हैं, ये स्मॉल रीफ्स होते हैं फाउंड विद इन द लेगून्स ऑफ अदर रीफ्स, यूजुअली स्मॉल आइसोलेटेड outcrop of coral surrounded by sand and sea grasses, provide refuge and food for many species of animals and fishes. बैंक रीफ्स क्या होते हैं, अब हम बात करेंगे बैंक रीफ्स। बैंक रीफ्स जो होते हैं रीफ स्ट्रक्चर्स विद नो ऑब्वियस लिंक टू ए कोस्ट लाइन, ये हैं बैंक रीफ्स। एवोल्यूशन ऑफ 3 मेन रीफ टाइप्स, अब इनका एवोल्यूशन की बात करेंगे। एज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, जब चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, डार्विन प्रपोज्ड द 3 मेन रीफ टाइप्स आर सिंपली डिफरेंट स्टेज इन द जियोलॉजिकल एवोल्यूशन आर पैसिफिक ओशनिक आइलैंड। डार्विन थ्योरी क्या कहती है, डार्विन थ्योरी कहती है कि जो फ्रिंगिंग रीफ्स हैं बिगेन टू ग्रो नियर द शोर लाइन्स ऑफ न्यू आइलैंड व्हेन कंडीशंस फॉर ग्रोथ वेयर आइडियल, ये है डार्विन थ्योरी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एज द आइलैंड बिगेन टू ग्रेजुअली सबसाइड इनटू द सी, द coral was able to grow at the same rate and remained in place at the sea surface but further from shore. It was now a barrier reef. Eventually the island disappeared below the sea surface, leaving only the ring of coral surrounding it. It was now an atoll. Darwin theory of reef evolution was verified for the Indo-Pacific reefs in the early 1950s after analysis of deep core drilling at Bikini and Anitok atolls. We now know, however, that in some cases the 3 types can be formed by different processes as well. Okay.